ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट मैंने जो पॉइंट मैं यूज करती हूँ, बिल्ड टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी वॉइस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ना तो आपकी लिमिट्स क्रॉस हो रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ घर की बातें कर रही हैं या कर रहे हैं, आप उसके साथ इधर उधर की बातें कर रही हैं, नेवर एवर। काइंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें सब। न्यू जो ओल्ड हैं वो भी, और जो न्यू है वो तो कंपलसरी इनको नोट करें और नोट्स बना के अपने पास रखें। ठीक है, कभी भी आपने एक्सपेक्टेशन ही रखनी अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं उनके साथ, आपने टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन रखना है, ताकि आपके साथ वो रिलेशन में भी रहे। इन रिलेशन इन द सेंस कि वो आपसे बात भी करे, आपके साथ अपनी चीजें शेयर भी करे और आपके साथ आगे ज्वाइन भी करे, लेकिन अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे। ठीक है। गिव योर प्रोस्पेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, उनके सर पे सवार नहीं होना, उनको बार बार मैसेज नहीं करने। मतलब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है, उनको आपने स्टार्टिंग में आपने दो तीन मैसेज किए, पर्सन ने कह दिया कि ठीक है, ओके कह दिया, आप उसको बार बार मैसेज करी जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं कि आप बताएं आपने काम करना है नहीं करना, करना है नहीं करना। जो पर्सन होता है ना, वो फेड अप हो जाता है। वो कहता है अच्छा इसको कोई और काम ही नहीं है, इसको सिर्फ मैं ही मिला हुआ हूँ। ठीक है। अब मेरी वॉइस ठीक आ रही है? ये कौन है जिनको मेरी वॉइस स्लो आ रही है? काइंडली बताइएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपने अपने प्रोस्पेक्ट मतलब कि अपने मेंबर की जो आपने पेन पॉइंट है, पेन मींस कि हर पर्सन के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर पर्सन उसको फुलफिल करना चाह रहा होता है। आपकी कम्युनिकेशन इतनी वास्ट होनी चाहिए अपने पर्सन के साथ, ताकि वो आपके साथ अपनी पेन पॉइंट्स शेयर कर सके कि मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे अपने लिए गाड़ी लेनी है, मुझे हज पे जाना है, उम्रा पे जाना है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रीम्स इन द आईज ऑफ द पीपल। ठीक है। आपने सिर्फ मेंबर को सुनना है, कम बोलना है और सुनना ज्यादा है। जब आप सुनोगे ना, तब आप पेन पॉइंट को वहां से निकाल सकोगे कि अच्छा ये इसका पेन पॉइंट है और ये आगे जाके काम आता है एंड पे। जब मेंबर कहता है कि मैंने ज्वाइन नहीं करना, ये वो मेरे पास पैसे नहीं है, तब हम वो पेन पॉइंट को प्रेस करते हैं। उसको तकलीफ होती है कि अच्छा अगर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा इट मीन्स कि मैं गाड़ी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए मेंबर के पेन पॉइंट को गेस करना या उसको होल्ड करके रखना बहुत जरूरी होता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपने अपने प्रोस्पेक्ट की नीड्स को मद्देनजर रख के उनसे बात करनी है। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं किसी से बात कर रही हूँ, लाइक मैम कोमल जो है, शी इज अ वेरी ऑनरेबल पर्सनैलिटी फॉर मी, बट मैं एज अ प्रोस्पेक्ट अगर उनसे मैं बात करूंगी, मैं लीडर हूँ, मैं उनसे प्रोस्पेक्ट एज अ प्रोस्पेक्ट बात करूंगी, तो मैं यही कहूंगी ना कि मुझे बताएं आपकी क्या जरूरियात हैं, आप क्या करना चाहती हैं, यही होगा ना। तो फिर वो आगे से मुझे बताएंगी कि मुझे ये करना है, ये मेरी जरूरत है, मुझे ये फुलफिल करना है। तब जाके मैं ये की पॉइंट उनका पकड़ लूंगी, और जब मैं उनका फॉलो अप या क्लोजिंग करूंगी, तब मैं उनको बताऊंगी कि मैम अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगी तो आप ये नहीं अर्न कर सकती हैं। ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आपने हाइप कैसे क्रिएट करनी है। मेंबर में हाइप और एजेंसी जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप हवा में बातें करते रहोगे, मेंबर कहेगा ये तो फ्री बैठा हुआ है। ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे मेन और कॉमन क्वेश्चन जो मेरी टीम पूछती है, सब पूछते हैं ग्रुप्स में, एक ही बात आ रही होती है कि काइंडली बता दें इन्वेस्टमेंट का आंसर कैसे करना है, कैसे करना है। हम लोग जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी मतलब हर बंदे को एक ही चीज होती है कि ये काम फ्री है, फ्री है। आपको पता है कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं है। काइंडली अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज कहना बंद कर दें कि हाँ जी फ्री फ्री फ्री, कोई मसला ही नहीं है, आप ज्वाइन कर लें, आप फ्री बैठ के अर्न करेंगे। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। एक हम्बल सुजेशन भी आपको फ्री नहीं मिलती है। काइंडली
इस दौर से निकल आए कि फ्री होगा, और लोग भी इतने बेवकूफ नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को आज बताएंगे, अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि जी मैम अतीका आप ज्वाइन कर लें फ्री है, और 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद वही बंदा मुझे कहेगा लाएं जी 12,500, मैं तो कभी भी उनके साथ ज्वाइन ना करूं। आपने मेंबर को सीधा जवाब नहीं देना होता कि नो नो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपने सीधा नहीं कह देना होता कि हाँ जी 1 लाख का हमारा पैकेज या 50 का है, ये वो ऐसा नहीं होता है। आपने मेंबर को कहना है कि देखें, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैम, ठीक है, अगर मैं यहाँ इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरे पास मतलब कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं अपनी एक कहते नहीं सीधी और सच्ची एग्जांपल रखी हुई है कि मैं एक टीचर थी और 17,000 मेरी सैलरी थी ग्रोवे को ज्वाइन करने से पहले। वहां पे आफ्टर 1.5 मंथ जाके मुझे रिडक्शन वगैरह होके मुझे 15,000 मिलता था, ठीक है। और जब से मैंने ग्रोवे को ज्वाइन किया है मेरा 40,000 50,000 पर वीक के हिसाब से पे आउट आता है, ठीक है। मेरे पास ये की पॉइंट है जो जो कि मैं यूज करती हूँ। और उनको आपने कहना है कि इन्वेस्टमेंट इतनी कोई लाखों करोड़ों की नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिकली परचेजिंग है, परचेजिंग एक थोड़ा सा रेलिवेंट वर्ड लगता है, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है कि वो पता नहीं कितने लाखों हमने यहाँ डुबो देने हैं। आपने कहना है अगर मैं ज्वाइन करके इतनी अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ ना तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं। साथ में मेंबर को आपको आपने कहना है आपकी तो वॉइस भी इतनी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन भी होप सो बहुत अच्छी होगी, और साथ साथ ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। काइंडली आप पहले हमारे रूल्स को फॉलो करें, हमारी 2 डेज की ट्रेनिंग्स अटेंड करें, ठीक है। देन हम आपको फर्दर गाइड करेंगे, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। ओके, देन हमसे पर्सन पूछते हैं कि व्हाट इज वर्क, काम क्या है। कुछ लोग एक आध बार पूछ के बस कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मेन क्वेश्चन होता है कि काम बता दें प्लीज, काम बता दें, काम क्या करना है। मोस्टली लोगों का, आप लोगों के पास भी ये क्वेश्चन आता होगा कि मैम टीम बिल्डिंग्स है, सर बंदे जोड़ने हैं, सर प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। आपने सिंपली आंसर करना होता है मेंबर को कि यहाँ पे ना तो आपने बंदे जोड़ने हैं, ना आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। यू हैव टू गाइड द पीपल रिगार्डिंग आवर कंपनी। आपने लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। सिर्फ तब स्टार्टिंग की ये बात है, डे 1 से पहले जब लोग काम काम पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तब आपने उनको कहना है कि यू हैव टू गाइड द पीपल रिगार्डिंग आवर कंपनी, कि आपने हमारी कंपनी के बारे में लोगों को गाइड करना है कि व्हाट इज आवर कंपनी एंड व्हाट इज डूइंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर लोग कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, अगर गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने ये बहुत देर पहले के राइट डाउन किए हुए हैं, ठीक है। जब मैं मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सीख रही थी, अभी भी सीख ही रही हूँ, लेकिन ये मेरे तब के लिखे हुए हैं। मेंबर के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो आपने कैसे क्लियर करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं, जो मैंने अपनी टीम में देखा है, ऑब्वियसली सब टीम में सेम लोग भी नहीं होते हैं, और कुछ ऐसी गलतियां कर भी रहे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे दिन पहले दिन की ट्रेनिंग भी नहीं दी है, सेशन भी नहीं दिया है जो हमारा 7:30 का होता है, वो भी नहीं दिया है। आप मेंबर ने पूछा इन्वेस्टमेंट है, फौरन से बता दिया हमारे ये 4 पैकेजेस हैं, इसमें से आप कोई भी ले लें। वल्लाह ऐसे कोई भी ज्वाइन नहीं करता, सब कहते हैं कि आप लेके भाग जाओगी, फ्रॉड करोगी हमारे साथ, ठीक है। एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छा रिलेशन जस्ट लाइक अ टीचर एंड स्टूडेंट। देन आपने उनको क्लियर करना है कि इन्वेस्टमेंट वाली जो बात है कि आपने कोई लाखों करोड़ों की नहीं करनी, बस छोटी सी परचेजिंग करनी है, ठीक है। क्या रिपीट कर दूं? ओके सर, मैं बता देती हूँ। मैं यही बता रही हूँ कि आपने जब ये लोग पूछते हैं ना कि आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, यहाँ पे बंदे जोड़ने हैं, टीम बिल्डिंग है, मतलब लोग ना टीम बिल्डिंग के नाम से भागते हैं। ऑलरेडी इतने स्कैम हो चुके हैं लोगों के साथ कि वैसे तो ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे लोग कहते हैं हमने करना ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। आपने बताना है सर यहाँ पे आपने बंदे नहीं जोड़ने, यू हैव टू गाइड द पीपल रिगार्डिंग आवर कंपनी। मैंने ये लाइन लिख के रखी हुई है अपने पास कि आपने लोगों को हमारी कंपनी के बारे में गाइड करना है, सिंपल सा आपका काम है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने ये कहना है, डे 1 से पहले अगर कोई आपसे वर्क का पूछता है, या बेशक डे 2 के बाद भी पूछे।
फिर है मेंबर के ट्रस्ट इश्यूज कैसे क्लियर करने हैं। देखिए हमारी कंपनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा वर्क कर रही है, इतना अच्छा ग्रो कर रही है, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, कि हमारी कंपनी के ट्रस्ट इशू जो हैं वो क्लियर करना बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज। आपने सिंपली हमारी कंपनी का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है वो आपने विजिट करवाना होता है, ठीक है। आपने उनको बताना होता है कि आपने ये हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है इसको विजिट कर लें ताकि आपके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर हो जाएं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मेंबर विजिट, आपने कहना है विजिट करके काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दे। अगर तो आप कंपनी का देते हो वेल एंड गुड है, जिनके अपने बहुत, हमारी टीम के माशाल्लाह हमारी कंपनी के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे इंस्टाग्राम सेट हैं, ठीक है। सब अपने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करें, अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको लेके चले, उनको डेली अपडेट किया करें, एक आध पोस्ट हमारी डेली जानी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी बंदा अब तो, मैं कहती हूँ, किसी का अगर कोई रिश्ता भी तय होता है ना, सॉरी टू से, वो जाके पहले उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करेंगे, ठीक है, मतलब ये क्या करता है। तो ये तो फिर हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो यहाँ पे तो लोग सोशल मीडिया, अब इंस्टाग्राम है अगर आपका, उस पे एक अच्छा कंटेंट बना हुआ है तो वहीं से डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को प्रायोरिटी दें, हमारे लीडर्स बहुत ऑनरेबल हैं, उनका दें आप इंस्टाग्राम, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। क्योंकि ये बात जहन में रखिएगा कि आपका जो बिजनेस है ना, डजेंट मैटर आप किसके डाउन में है, आप का बिजनेस आपका ही बिजनेस है, उसके बेनिफिट्स आपके बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल सर तौसीफ है हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे, अल्लाह पाक उनको मजीद कामयाबी दे। एक एग्जांपल कोड कर रही हूँ कि उनका बिजनेस बेशक एक वीक का 8 लाख भी जाता है ना, तो उसका बेनिफिट सर को है, हमें नहीं है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने ऊपर मेहनत करें, ये ना कहें अच्छा मुझे इसने ज्वाइन करवा दिया, मैं क्या करूं, अब मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो फंस गई हूँ। नो, यू आर द ओनर, यू हैव टू ग्रो द प्लांट टू मेक इट ट्री। आपने एक पौधा लगाना है, उसको हवा, पानी, ऑक्सीजन, ईच एंड एवरीथिंग, धूप रोशनी प्रोवाइड करनी है, तब जाके एक वो शेडो ट्री बनेगा आपके लिए, ठीक है। अभी हाथ पे हाथ धरे धरे बैठे रहोगे, एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, एट दी एंड कंपनी को स्किप कर देना है, ये तो होना ही था, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इस कंपनी में आ गए हो, इस अपॉर्चुनिटी को अल्लाह पाक ने आपके हाथों में दे दिया है, तो काइंडली इसका मिसयूज मत करें, दिन रात लगाएं, एक अच्छा मुकाम और एक अच्छी अर्निंग और इंसेंटिव अचीव करें, ठीक है। ओके, अपने सीनियर्स के इंस्टाग्राम विजिट हो गए, सब कुछ हो गया। डे 1 की ट्रेनिंग हमारी 7:30 पे होती है, आपने लाइव सेशन की जो है टाइप क्रिएट करके फिर ही मेंबर को आपने ट्रेनिंग देनी होती है। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि आपने कभी भी मेंबर को यूट्यूब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करनी होती, ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब देखिए आपने मेंबर को यूट्यूब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है, मेंबर ने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, वो सेशन नहीं देखना, मेंबर ने नीचे नीचे ओ हो क्या हो गया, ग्रोवे ने इतने लोगों को लूट लिया, फ्रॉड कर दिया, मींस हमारी कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर रही है, बट हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, उसमें सब हमें कोई अच्छा कह रहा होता है, कोई बुरा कह रहा होता है, सब हमें अच्छा नहीं कह रहे होते, सब हमें बुरा नहीं कह रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही हमारी कंपनी भी एक ऐसी कंपनी है माशाल्लाह से, कि अगर आपके दोस्त हैं ना तो आपके दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारी कंपनी के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं ताकि उसको, हमारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सके, डिमोलिश कर सके, बट इंशाल्लाह कभी नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी नीयत साफ है, और नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो काइंडली यूट्यूब रिकॉर्डिंग मत प्रोवाइड किया करें। और एक सबसे बेसिक टिप ये है, इसको राइट डाउन कर लें, इसको वो कहते नहीं है, अपने साथ बांध लें इस चीज को, कि स्टेटस पे आपने एक्टिव रहना है, बिल्कुल ऐसे ही। स्टेटस इज एज कंपल्सरी फॉर योर बिजनेस एज फूड फॉर योर गुड हेल्थ, कि आपका स्टेटस आपके बिजनेस के लिए इतना ही हेल्दी और गुड है जितना कि आपकी फूड आपके लिए, आपकी गुड हेल्थ के लिए अच्छी है, ठीक है। तो काइंडली अपना स्टेटस डेली, एक डजन मैटर आपकी पूरे महीने में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, देन व्हाट, अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर तो नहीं है ना। तो आप स्टेटस सुबह उठते ही दो स्टेटस, दोपहर में दो स्टेटस, और रात में दो स्टेटस। इससे क्या होगा, जिनके आपने नंबर सेव करवाए होंगे, जिनके ऑलरेडी सेव होंगे या आप करवा रहे होंगे, तो उन तक आपके बिजनेस की अपडेट्स पहुंचती रहेंगी, ठीक है। और फिर एक ना एक दिन वो आपसे जरूर पूछते हैं कि आप ऐसा क्या कर रही हैं जो आपका बिजनेस माशाल्लाह इतना बूस्ट हो रहा है, हमें भी ज्वाइन करवाएं, ठीक है।
ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने हाइप कैसे क्रिएट करनी है और एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है। हाइप का मतलब ये होता है कि यू आर बूस्टिंग द लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपने हाइप क्रिएट करनी होती है लकी ड्रॉ की। ठीक है, हमारे पास सबसे मेन चीज है हमारा लकी ड्रॉ। आपने बताना होता है कि लकी ड्रॉ में अब जब लकी ड्रॉ की हाइप क्रिएट कर रहे हो ना, सिंपली नहीं बता देना कि हमारी तो डायमंड रिंग्स निकलती हैं, हमारी तो उम्रा टिकट, ये वो आप भी बन सकते हैं इसका पार्ट सिर्फ ज्वाइनिंग पे। नेवर एवर। हवा में बातें करने वालों को कोई यकीन नहीं करता। आपने बताना है कि देखें मेरी जो रिलेटिव्स हैं उनका उम्रा टिकट निकला है, मेरी जो मतलब मेरी टीम की ये पर्सन है माशाल्लाह से, जिनके नेम जिनके निकले हैं आप उनके नेम अनाउंस करें। ठीक है, कि इनका एंड्रॉयड फोन निकला है, मैम कोमल का आईफोन निकला है, मैम अतीका का उम्रा टिकट निकला है, और भी जिन जिन के नेम मेरे सर उमर का उम्रा टिकट निकला है, और मैम निदा नाज की गोल्ड रिंग निकली थी अभी, मैम अलीना जफीर की डायमंड रिंग निकली थी। विद प्रूफ उनको दिखाया करें, पिक्चर्स उनके साथ हमारे पोस्टर बन के आ जाते हैं, वो साथ साथ शेयर किया करें कि ये आपके लिए एक अलग से बेनिफिट है हमारी कंपनी को ज्वाइन करने का। कि कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और आपको फौरन से उसका बेनिफिट मिलने लग जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब एजेंसी क्या होती है? एजेंसी ये होती है कि आपने मेंबर की एक्साइटमेंट को इंक्रीज कर देना है, कि मेंबर कहे डू और डाई, कि मैं करना है या मुझे मरना है, कि मुझे इनके साथ ज्वाइन करना ही करना है। आपने ऐसे उनको क्रिएट कर देना है। अगर आप कहते हो ना कि सर हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है पर्सनल मेंटोरशिप का, या आप उनको बता देते हो कि अगर आपने 12,500 अभी नहीं देना, ठीक है, या फिर आप उनको बता देते हो कि अगर आप अभी हमें हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे तो नेक्स्ट लकी ड्रॉ में आप हमारा पार्ट नहीं बन सकते, जिसमें बेइंतहा बेशुमार हमारे इनामात हैं। ठीक है, बहुत कुछ है। आप उनको बताओ कि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आप बहुत सारी चीजों से जो है वो रह जाओगे। और ऐसा है कि अगर आप एक बार रह गए, नेक्स्ट लकी ड्रॉ पता नहीं कब होगा और उसका पार्ट आप बन सकोगे कि नहीं बन सकोगे। अभी के लिए ये ऑफर है, मेंबर को ऑफर्स दें, मेंबर को ऑप्शंस दें। ठीक है, हमारी कंपनी में तो इतनी ऑप्शंस हैं कि आप किसी से भी पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हो। इतने रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, इतने हम लोगों को इंसेंटिव अचीव हो चुके हैं, पोस्टर्स के ढेर लगे पड़े हैं कि आप मेंबर को दिखा दिखा के पागल कर दो। वो मेंबर कहे मैं कुछ करूं ना करूं कि मुझे अभी ज्वाइन करना है। ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ आवर ऑफिसेज, कि हमारे ऑफिसेज के क्या बेनिफिट हैं। अब देखें, हमारे माशाल्लाह से पहले 3 थे, 4, 5, कितने ऑफिस बन चुके हैं। मेंबर को आप बताएं, मेंबर को बताएं कि अगर आप फिजिकली जाके हमारे ऑफिसेज को विजिट करना चाहें, देखें स्कैम वही बंदा करता है जिसकी कोई मतलब किसी का भी लेना देना, कोई जान पहचान, कोई आगे पीछे नहीं होता है। जैसे अभी ये डॉलर वाली कोई गेम आई हुई थी, मेरे कजन्स कहते हैं या मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि आप ज्वाइन कर ले, आप जस्ट होल्ड द बटन, आपने सिर्फ बटन को होल्ड करना है पूरा दिन में, आपको एक बार करना है, आपको डॉलर आएंगे डेली के 5 आएंगे, 3 आएंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सेंसेस, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास शऊर है। आपको वो प्रेस, वो $1 कहाँ से कहाँ घूम के जाता है। मेरी बड़े आर्ग्यूमेंट भी होते हैं इस चीज पे, बट मुझे पता है मैं ठीक हूँ तो बस मैं ठीक हूँ, मैं कभी ऐसी चीजों को ज्वाइन नहीं करूंगी। और डॉलर वाली चीज पे तो मैं भी बिलीव नहीं करती। ठीक है, तो एक चीज आपके सामने है, आपके पास सब कुछ है कि हमारे ऑफिसेज हैं, फिजिकली हमारे सीईओ साहब हमारी मीटिंग्स रखते हैं। ठीक है, वो मिलते हैं हमारे ऑफिसेज में, हमारे लीडर्स मौजूद होते हैं। कराची है, कराची ऑफिस है उसका आप एड्रेस दें, हमारा जो लाहौर ऑफिस है, साहिवाल है, मतलब जितने भी हमारे जहां जहां पे भी ऑफिस हैं आप उनका हवाला दे सकती हैं। और जो जा चाहता है फिजिकली ज्वाइन करना चाहता है आप उनको दे सकती हैं। ग्रोवे में ज्वाइनिंग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस आप काम करने वाले बने। ठीक है, मेंबर को हमारी जो कार अचीवमेंट है उनकी पिक्चर्स दिखाएं, मेंबर को कार अचीवमेंट के और बाकी जो लाहौर इवेंट है वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, वैसे भी आप उनको पिक्चर्स वीडियोस हमारी जो है वो शेयर कर सकती हैं। उनको शेयर करें ताकि उनका जो है इंटरेस्ट डेवलप हो कि मुझे ये काम करना ही करना है। ठीक है,
और जब लोग जाके फिजिकली हमारे ऑफिस को विजिट करते हैं तब उनके 70 to 80% डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि हमने ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जब आपका वो क्लोजिंग और फॉलो अप होगा, वैसे ये मेरा टॉपिक नहीं है, तब हम क्लियर कर देते हैं कि यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट, मीन्स कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो आपको ये करना होगा। और कुछ लोग कहते हैं अगर मैं ना करना चाहूँ, अभी एक मोहतरम मेरे साथ बहस कर रहे थे, अगर मैं ना करना चाहूँ, अगर मुझे जरूरत ना हो, मैंने कहा भाई साहब हम आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं चल रहे। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इक्वल फॉर एवरीवन। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट परचेजिंग करनी है और करवानी है, दैट्स इट। आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। कभी भी एक और चीज, कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आप लोग सोई हुई वॉइसेस में बात करते रहे, आप अपनी मर्जी से बात करते रहे। और एक और चीज, बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, आप इनएक्टिव हो जाओगे, आप कहोगे मैंने पता नहीं कौन कौन से तीर मारे हैं पहले जो मैंने अब मार लेने हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हर नई सुबह आपके लिए एक नेमत है, हर नई सुबह गुजरे हुए कल से बेहतर होती है, ठीक है। यू आर द बेस्ट। जो आप कर सकते हो वो दुनिया का दूसरा बंदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने हमारी ये जो 10 उंगलियां हैं हाथों की, 5 उंगलियां हैं, इनको एक जैसा नहीं बनाया, इनके प्रिंट्स को एक जैसा नहीं बनाया। हमारे बहन भाइयों के प्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं होते। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि जी हमारी किस्मत खराब है, हमारे नसीब में नहीं है। अब आपको ये कंपनी मिली है, याद रखिएगा लाखों लोग फिर रहे हैं जॉब्स पे धक्के खाते हुए, उन तक अगर ये कंपनी की अप्रोच नहीं हुई है या वो इस कंपनी का पार्ट नहीं बने हैं, तो यू आर द ब्लेस्ड पीपल कि आपको इतनी अच्छी कंपनी मिली है कि आप यहाँ से गिफ्ट प्राइजेस पता नहीं क्या क्या, अब आपकी जो रेगुलर आपके पे आउट्स हैं उसके अलावा आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो, है ना। तो बराए मेहरबानी काम करना स्टार्ट कर दें, अपने आप को जितना टाइम वेस्ट कर लिया है उसको छोड़ दें। कामयाबी कभी बैठे बिठाए नहीं मिलती, कामयाबी दूसरों पे डिपेंड करने पे कभी नहीं मिलती। आप बैठे रहें जी मेरी अपलाइन मुझे लीड्स परचेज करके देंगी, वाई। जब आपकी अपलाइन आपको लीड्स परचेज करके दे रही थी, आपने कितने रिस्पॉन्स दिए? नहीं ना देते। तो आपका बिजनेस है, आपने उसको बूस्ट करना है, जैसे मर्जी करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा काम है यार, किसी को क्या लेना देना, मैं करूं जितना मर्जी उसको बढ़ाऊं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप कंपनी के सर्टिफिकेट दिखाएं मेंबर्स को। ये सारे की पॉइंट्स बता रही हूँ प्रोस्पेक्ट को कि वो कैसे आप पे ट्रस्ट कर सकता है। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी चीज का सर्टिफिकेट दिखाओगे ना तो पर्सन फौरन से मान जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये वाली प्रोस्पेक्टिंग ये टिप्स फॉलो करोगे तो होप्स हो कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाकी जिसका कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो, अपनी अपलाइन से पूछ सकते हो। माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। जितनी मेरे पास नॉलेज थी थोड़ी बहुत मैंने आप तक कन्वे करने की कोशिश की है कि शायद मेरे अल्फाज जो हैं किसी तक पहुंचे, किसी का कोई क्वेश्चन का किसी को एक आध पर्सन को आंसर मिल जाए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह पाक हम सबके रिजक में बरकतें दे, अल्लाह पाक हम सबकी नीयतों को साफ रखे। और यकीन करें आपकी नीयत साफ होगी ना, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, दिलों के हाल अल्लाह पाक की जात जानती है ना, वो कभी भी आपको घाटे में नहीं रखती है, ठीक है। ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप नियत साफ मंजिल आसान, ये बात याद रखिएगा। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स। अगर आप अपने स्किल्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो आपके बारे में कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि आप नहीं कर सकती। यू कैन डू, डजंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। टेक केयर, विशिंग यू गुड लक, अल्लाह हाफिज।